मार्स क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। और फिर से हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम विश्व के रेगिस्तान, जिसको मरुस्थल बोलते हैं, ठीक है, या मरुद्भिद बोलते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहले हम देखते हैं मरुस्थल कहते किसे हैं। जहां पर औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। कहने का मतलब जहां पर क्या हो, वर्षा क्या हो, कम हो और वाष्पीकरण ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। देखिए, मरुस्थल दो तरह का होता है, ठीक है। एक आपका गर्म रेगिस्तान होता है, एक होता है ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। गर्म रेगिस्तान जो है, ये एग्जाम्पल आप सकते हैं सहारा, ये कहां पड़ेगा, उत्तरी अफ्रीका में पड़ेगा। और उसका दूसरा थार, जो कि भारत और पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और ठंडी में देख सकते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिका मरुस्थल, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका मरुस्थल। उसके बाद फिर गोबी, जो कि मंगोलिया और चीन में पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम, ठीक है। अब सबसे पहले अगर थार की बात की जाए, ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। थार किस कहाँ स्थित है, भारत और पाकिस्तान से। उसके बाद देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा ये मरुस्थल है, ठीक है, भारत का तो है ही। और पता होगा भारत कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान कहाँ पड़ता है, दक्षिण एशिया में। तो दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल, याद रखिएगा। पाकिस्तान में थार के भाग को चोलिस्तान बोलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जो थार का जो भाग पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, चोलिस्तान बोलते हैं। और देखिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, यही है, थार। तो थार से आप इतना बात याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला भी क्या है, थार ही है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा क्या है, दक्षिण अमेरिका का महादेश। दक्षिण अमेरिका महादेश का मरुस्थल आटाकामा है, जो कहां पड़ता है, चिली में, ठीक। आटाकामा मरुस्थल कहां पड़ता है, चिली में। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मतलब कहेंगे बिल्कुल भी कहेंगे यहाँ वर्षा नहीं होता, शुष्क मरुस्थल बोल सकते हैं आप। पेंटागोनिया, ये कहाँ है, अर्जेंटीना में, ठीक है। और ये किस तरह का मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। ये दोनों कहाँ मिलेगा आपको, दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। तो याद रखिएगा, ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका ये जो है अति दक्षिण आटाकामा देख रहे हैं, क्या है, शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इधर, ठीक है। अब देखिए अंटार्कटिका अगर बात करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। दुनिया अगर देखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठंडा गर्म दोनों को मिला दिया है तो कौन जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है। अगर ठंडा में खाली देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। और गर्म में देखा जाए तो सहारा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गोबी, मंगोलिया और चीन, ठीक है, दोनों मिलेगा आपको, मंगोलिया में, चीन में, ठीक है। आप देखिएगा टकला मकान, ठीक है, टकला मकान, ये चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। टकला मकान चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जिसे भारत का कौन सा था, तो आपका था भारत का थार, ठीक है। इसे खंडहरों का स्थान या मृत्यु सागर के रूप में जाना जाता है, किसको, टकला मकान, जो कि चीन में स्थित है। अगला देखिएगा, ये सब कहाँ है आपको पता है, ठीक है, एशिया में पड़ता है, ठीक है। और किस तरह का मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। ये देख लीजिए आपका, ठीक है, अंटार्कटिका और गोबी, ये सब क्या है, ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। अगला देखिए, दस्त लूट कहां पड़ेगा, ईरान में। दस्त काबिर, ये भी कहां पड़ेगा, ईरान में। गर्म मरुस्थल है, कहां, एशिया में पड़ता है, महादेश में, ठीक है। फिर है काराकुम, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये भी कहां मिलेगा, एशिया में मिलेगा। और एशिया में मिलेगा तो गर्म मरुस्थल रहेगा, ठीक है। अगला देखिए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में देखिए तीन तरह, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। गर्म मरुस्थल है, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया होता है ना, मकर रेखा बीचों बीच गुजरती है, ऊपर में रेगिस्तान है, ठीक है। तो रेगिस्तान इसलिए क्या है, गर्म रेगिस्तान है। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति की विशेषता क्या है, वो कांटेदार होंगे, कांटा होगा उसमें, कांटा इसलिए दिया जाता है ताकि वाष्पीकरण क्या हो, कम हो, ठीक है। फिर नुकुली वनस्पतियां होता है, पत्ते नुकुले होते हैं। फिर गहरी जड़ें, मतलब जड़ अंदर तक जाता है, किसके लिए, पानी की खोज में जाता है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल में कैक्टस वहीं का है, खजूर वहीं का है, बबूल जिसको बोलते हैं वो भी वहीं का है। कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पर कौन सी जनजाति एक रहती है, उसका नाम है बुशमैन जनजाति। याद रखिएगा कि कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति रहता है, इसका नाम है बुशमैन जनजाति, बुशमैन, ठीक है। तो कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में है, बोत्सवाना देश का नाम है। वहां पर एक जनजाति रहती है, इसका नाम है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति निवास करती है, कहाँ, कालाहारी मरुस्थल में, याद रखिएगा। फिर अगला, यूरोप में मरुस्थल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूरोप में किसी तरह का मरुस्थल नहीं है, ठंडा गर्म कोई मरुस्थल नहीं है। रेगिस्तान में उगने वाले वनस्पति को मिरुदिद या फिर जीरो फाइट बोलते हैं, ठीक है, जीरो फाइट बोला जाता है। देखिए सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है, दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है,
या पूछेगा आपसे किस महादेश में, अफ्रीका महादेश में, लेकिन उत्तरी अफ्रीका में याद रखिएगा। यह 11 देश से सीमा लगाती है, ठीक है। अब है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन, ये यूएसए का सबसे बड़ा मरुस्थल है। किस तरह का ठंडा मरुस्थल है। मोजाबो भी यूएसए में ठंडा मरुस्थल है। फिर सोनेरन ये यूएसए और मैक्सिको में पड़ता है, ठीक है। ये भी किस तरह का ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। तो ये था आपका रेगिस्तान का वीडियो, 2-3 बार आप देखिए, जरूर याद रहेगा। अगर रेगिस्तान का सवाल बनेंगे तो यहीं से आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।